आज हम बनाएंगे साबुत मूंग की दाल और ये खाने के लिए बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो हमारे डाइट में इसको ज़रूर शामिल करना चाहिए और इसको हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं। और ये खाने के लिए जितना टेस्टी लगेगा, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान। ये जो मूंग की दाल नहीं खाते हैं, ये देखने के बाद ज़रूर खाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। वेलकम टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। तो मैंने यहाँ पे ना 1 कप मूंग की दाल को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद फिर से भिगोया हुआ था। तो मैंने इसको पूरा ओवरनाइट छोड़ दिया था। तो यहाँ पे ये पूरा सॉफ्ट हो चुका है। अब चाहो तो इसको खाली कच्चा भी भिगो सकते हैं। यहाँ पे ले लेंगे कुकर और इसमें डालेंगे 3 कप पानी। तो 1 कप मैंने भिगोया हुआ था दाल, तो इसके हिसाब से 3 कप पानी डाल देंगे और इसमें सारे मूंग को डाल देंगे। तो अगर अच्छा थोड़ा सा पानी रहेगा इसमें तो बहुत ही ये अच्छे से पूरा कुक हो सकेगा। अगर कम पानी हो गया तो ये सारे पानी ऑब्जर्व कर लेगा और नीचे से ये जल जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको हम छोड़ देंगे 5 से 6 सीटी आने के लिए। तब तक हम इसके लिए बना लेते हैं एक मसाला। तो दूसरे तरफ ले लेंगे। यहाँ पे मैंने बटर का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे बटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो घी का भी कर सकते हैं। अगर घी या बटर कुछ भी ना करें तो ये ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा और इसमें ऐड करेंगे एक रेड चिली और इसमें ऐड कर देंगे बारीक काटा हुआ यहाँ पे प्याज। तो मैंने बड़ा सा प्याज लिया हुआ है, एक ही प्याज का इस्तेमाल किया हुआ है। अभी पहले इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई करना है। अभी इसमें ऐड कर देंगे बारीक काटा हुआ लहसुन और इसमें ऐड कर देंगे अदरक और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली। तो ग्रीन चिली डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही यहाँ पे एनहांस हो जाता है। अभी इन सबको 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि सब अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका कलर भी यहाँ पे चेंज हो जाए। और यहाँ पे इतना अच्छा सा खुशबू आ रहा था ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे डाल देंगे टमाटर। तो मैंने बड़ी साइज़ 2 टमाटर को बारीक काट के डाल दिया है। अभी इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। तो पहले इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी नमक और यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पे धनिया पाउडर और यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड कर देंगे चिली पाउडर। यहाँ पे इन सबको पहले मिला लेंगे। तो धनिया पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा इसमें ग्रेवी बनता है। अभी इन सबको पहले अच्छे से मिला लेंगे और इन सारे जो टमाटर है इनको पूरा इसी में ही गलाना है। तो अभी यहाँ पे तब तक इसको मिलाते रहेंगे जब तक ये पूरा अच्छे से यहाँ पे गल ना जाए और यहाँ पे पूरा ये पेस्ट के जैसे ये बन जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ हमेशा लाते रहती हूँ। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा दाल। तो यहाँ पे देखिए दाल भी अच्छे से पूरा गल चुका है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी का इसमें इस्तेमाल किया था ताकि दाल को अच्छे से पकने के लिए पानी सफिशिएंट चाहिए। अगर पानी थोड़ा सा भी कम हो गया, दाल अच्छे से बिल्कुल भी नहीं पकेगा क्योंकि साबुत मूंग दाल है ना, इसीलिए। अगर दूसरे कोई दाल होगा तो आराम से ये कम पानी में भी पक सकता है। यहाँ पे देखिए अच्छे से ये पूरा घुल चुका है और इसके दाने पूरा यहाँ पे खुल चुके हैं। और दूसरे तरफ हम चेक कर लेते हैं हमारा जो मसाला रखा हुआ था ये भी अच्छे से पूरा इसी में ही पूरा पक चुके हैं और ऑयल भी सारे यहाँ पे ये छोड़ चुका है। अब हम इसी टाइम में कस्तूरी मेथी थोड़ा सा ऐड कर देंगे, जो दोस्तों मैं यहाँ पे शूट करना भूल गई थी। अभी सारे यहाँ पे जितने दाल है इन सब को यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे से यहाँ पे इसको मिला लेंगे। और यहाँ पे ये बहुत ही अभी थिक हो चुका है तो इसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे और थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे कुकर में मैंने थोड़ा सा और गर्म पानी ऐड कर दिया था और इसी को भी अभी इसमें डाल देंगे। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा उबलने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छा सा एक उबाल आ जाए। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इन सबको मिला लेंगे। तो गरम मसाला डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एनहांस हो जाता है।
गरम मसाले डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मिला लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये जितना थिक रहेगा ना उतना ही ये टेस्टी लगेगा। तो 5 से 6 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा उबलने के लिए छोड़ देंगे। अभी इसमें डाल देंगे फ्रेश धनिया पत्ता और इसको मिला लेंगे। और ये दोस्तों हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें और इसको अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर रेसिपी को शेयर करें। और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए। अभी हम इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। 5 मिनट के बाद अच्छे से इसमें पूरा उबाल आ चुका है और सारे मसाले इसके साथ पूरा मिक्स हो चुके हैं। ये हमारा बन गया पूरा साबुत मूंग की दाल, जो बहुत ही टेस्टी और सुपर हेल्दी है। इसको आप रोटी, पराठा, राइस किसके साथ भी खा सकते हैं और इसको हमारे डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये खाने के लिए जितना टेस्टी, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान। और इसको मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए ज़्यादा तामझाम भी नहीं और बहुत ही आसानी से ये पूरा साबुत मूंग दाल बनके तैयार हो जाता है। सारे टिप्स और ट्रिक के साथ इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डाल देंगे क्रीम, अगर है तो डालिए, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा हमारा स्वादिष्ट लगने वाला है। इसके आगे आप रेस्टोरेंट से खाना भूल जाओगे, इतना हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हमारा साबुत मूंग की दाल। तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।